नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम 3 नई कमिश्नरेट का गठन है, जिसके प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाया गया है, जिसमें नए कमिश्नर्स की तैनाती अब होगी। यानी कि मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल और ज्यादा बुलंद होगा। अपराध को लेकर सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है, जिसको लेकर नई कमिश्नरेट के गठन को योगी सरकार का यह बेहद महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। प्रदेश में अब टोटल 7 कमिश्नरेट हो गई हैं, यानी अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ कुछ मेहमानों का पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और फिर जहाँ जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है, वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए जो 3 नई कमिश्नरेट के गठन हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं, जहां पर क्रिमिनल्स पर सीएम योगी का नया अटैक है। यूपी के 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब लागू हो गया है। अब यूपी के 7 शहरों में यह प्रणाली लागू हो गई, यानी कि पहले 4 शहरों में थी और 3 शहर नए जुड़ गए, यानी कि 7 शहर ऐसे हो गए जिसमें कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। यूपी के 4 जिलों में पहले से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू था। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी से पहले से ही प्रणाली यहां पर लागू थी। तो चलिए आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है सर आपका। कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और जल्दी हमारे साथ होंगे राजीव ओझा, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शुरुआत कपिल श्रीवास्तव मैं आप ही के साथ करूंगा। सरकार के इस फैसले को विपक्ष किस तरह से देखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर, अपराधियों पर तो सीएम योगी का चाबुक चल ही रहा है, लेकिन अब और कानून का इकबाल उत्तर प्रदेश में बुलंद होगा, क्योंकि नई 3 कमिश्नरेट का गठन हुआ है आज। देखिए, अगर कमिश्नरेट का गठन अगर होता, हाँ, आवाज काफी को हो रही है। ठीक, आपकी आवाज सही करा रहे हैं जी सर। कमिश्नरेट को लाने से अगर अपराध रुक रहा होता तो ये कमिश्नरेट सिस्टम इनको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर देना चाहिए। एक एक 2-2 जिलों से लागू करने के क्या मतलब। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। और मैं आपको पूछ रहा हूं, लखनऊ के अंदर और नोएडा के अंदर तो पहले से इन्होंने लागू किया था। NCRB के आंकड़े हैं कि लखनऊ और नोएडा में विशेष करके अपराध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। और आम पुलिस और पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस में अंतर क्या होता है? आप एक पुलिस वर्ग को इतनी शक्ति देते हैं, उसको प्रशासनिक विवेक की भी शक्ति दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक तो उनके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ जाता है, और दूसरा जब सारी शक्तियां एक हाथ में निहित हो जाती हैं, तो जो आरोप लगा रहा है उसी को निर्णय भी देना है। जैसे CRPC 151 की धारा है, अब उसके अंदर अगर कोई गिरफ्तारी पुलिस करती है तो उस पर उसको सुनने का अधिकार भी केवल पुलिस कमिश्नरेट को होगा। हाँ। वो DM साहब और SDM को अब नहीं रह जाएगा। तो अर्ध न्यायिक कार्य जो DM और SDM किया करते थे वो पुलिस कमिश्नर के हाथ में चलाएगा। और जब आप वर्दी के हाथ में लेकर के आएंगे तो जो आरोप लगा रहा वो और वही निर्णय देगा। तो मुंसफी मेरा कातिल होगा तो निर्णय कौन देगा? इसीलिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को कभी भारत में लागू करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जहां पर आप लागू करने की कोशिश करते हैं वहां इंस्पेक्टर राज आ जाता है और चमड़ी की दमड़ी निकाल ली जाती है। क्योंकि हम लोग विधि को अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूं, इसलिए दोनों के डिफरेंस को मैं समझता हूं। चाहे 107-16 की कार्रवाई हो, चाहे आपका जो है कुर्की और उसकी सुनवाई हो,
या किसी भी जगह से जो है वसूली की जो कार्रवाई है वो सब उनके हाथ में निहित होगी। और अमीन से हाथ से निकल करके जिलाधिकारी और डीएम के हाथ से निकल करके एसडीएम के हाथ से निकल करके ये पुलिस कमिश्नर को पावर दी जा रही, और पुलिस के पास पहले ही कम पावर है क्या। और दूसरा, विवेचना से लेकर के उनको सुरक्षा तक की जिम्मेदारी दी गई है। अगर इतनी जिम्मेदारी आप किसी के कंधों पे दे भी दें और ये मैं मान लो कि चलिए वो तानाशाह रवैया नहीं अख्तियार करें, तो उन पर काम का ही प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा। फिर डीएम को क्यों बैठा रखा है? डीएम क्या करे, एसडीएम और उसका अमला क्या करेगा? अमीन और ये वसूली नहीं करेंगे तो पुलिस जाकर के अब वसूली करेगी। तो सिस्टम ये है कि योगी सरकार को कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चलाने, उनमें से कमिश्नरेट है। आप नहीं, कपिल श्रीवास्तव, आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नरेट लागू होने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगाम कसा जाना संभव नहीं है। आपराधिक वारदातें ज्यादा बढ़ी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि कमिश्नरेट लागू कर लीजिए लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। नहीं होगा मेंटेन। मैं सोनी साहब इसलिए आपको कह रहा हूं हाँ, कि आपके सामने लखनऊ और नोएडा, हाँ, ये दो जगह हो चुका है पहले से। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे से जवाब ले लेते हैं। एससीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े मिला लीजिए। जब से वो कमिश्नरेट घोषित किए हैं तब से और आज पहले से बढ़े हैं आंकड़े, कम नहीं हुए। और नोएडा में तो अभूतपूर्व बढ़े। ठीक है, आपने जो त्यागी का प्रकरण सुना था उसमें इन्हीं के सांसद जो है तमाम आरोप लगा रहे। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे से जवाब ले लेते हैं। सर, सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, विपक्ष बता रहा है, साथ ही लखनऊ और नोएडा में तो पहले से ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू है सर, तो यहाँ तो अपराध में कमी तो नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं बढ़ती जा रहे हैं। नोएडा में तो हम खुद रहते हैं, यहाँ देख रहे हैं किस तरह से अपराध बेलगाम है नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट की बात है तो एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश था जहाँ पे कि अपराधियों का वो कुछ भी करने को तैयार थे, जो चाहे किसी भी स्तर से। और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं का सब भरपूर समर्थन का पुलिस मुख्य अफसर बन के खड़ी घटना देखने को मिली कि जब एसएसपी या संबंधित कप्तान कार्य के साथ अपराध रोकने जाता था, परंतु एक लाल फीताशाही जो कि ऊपर से आगे ये करना है, उनको नहीं करना है, इनको पकड़ना है, इनको ढील देनी है, ऐसी एक स्थिति उत्पन्न रहती थी और पाती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी और कुछ की सरकार बनी है, इस सरकार होना चाहिए जिससे कि ये तय कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है, कब निर्णय लेना है, और यही काम कमिश्नरेट सिस्टम में किया गया है। दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर जब एनसीआरबी का आंकड़ा कैसे मिलेगा जब आप एफआईआर में होने देते थे, आपके बड़े नेता पर दबाव बनाकर कहते थे रेप हुआ है, बड़े किसी चेतावनी हुई हो, लेकिन रेप नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, ऐसा आपका कहना था। अब इस शब्द बढ़ जाने से वो दबाव कम होगा। अरे पुलिस मैटर पे भी बोल लो भैया, मेरे जरा कमिश्नरेट की भाषा बता। और जहाँ पे आम पुलिस के खिलाफ कमिश्नरेट में क्या अंतर होता है? आप जो है सरकार के प्रवक्ता है, जरा मुझे इस बात को बता दीजिए कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है और आम जो पुलिस सिस्टम है वो क्या है, क्या कहां से क्या अंतर आता है, जरा बता दीजिए। मैं मान लूं कि आप अपराधियों पे बढ़िया कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है, आवाज जरा कृष्ण मोहन पांडे की ठीक कीजिए। कृष्ण मोहन पांडे की आवाज बहुत कट के आ रही है। कपिल श्रीवास्तव भी नहीं समझ पा रहे कि क्या बोल रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे। कपिल जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तो कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी ना सर, तो फिर बीजेपी जब लागू करती है, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के से प्रस्ताव को जब मंजूरी दी जाती है, तो फिर ऐतराज क्यों होता है विपक्ष को? तब भी अपराध थे। नहीं, मैं तो आज भी आपको कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ये तो इन्होंने खुद ही कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया है। समाजवादी पार्टी ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं किया। और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि मेरे भाई छोटे हैं, ये नहीं बता पाएंगे कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और आम पुलिस कमीशन में क्या अंतर होता है। मैंने तो आपके सामने रखा है कि जैसे अगर आप ही एडिटर का भी काम कर लें, आप ही संवाददाता का भी काम कर लें, आप ही एंकर का भी काम कर लें, तो 3 आदमी का काम जब आप करेंगे सोनी भाई, तो आप बताइए ना, आप कैसे चला पाएंगे? 3 अलग अलग लोगों का अलग अलग महत्व होता है। एडिटर अलग काम करता है, एंकर अलग काम करता है।
तो वही सब सारी चीजें जो इनको समझ में नहीं आ रही हैं, या किसी व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति दे दीजिएगा तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। दो में से एक काम शुरू हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के अंदर वैसे भी प्रति व्यक्ति पुलिस की काफी ज्यादा अंतर है। वो जितनी सिक्योरिटी सिस्टम में पुलिस होनी चाहिए वो नहीं है, और साथ ही साथ उनको सुरक्षा के साथ जो जोड़ा जाता है, राजनीतिक लोगों के और अन्य जगहों के और सुरक्षा से पुलिस जुड़ी होती है। विवेचना का भी काम उनके पास होता है, कोई मुकदमों की पैरवी का काम भी उनके थाने पर होता है। तो जब आप उनको अर्ध न्यायिक कार्य से भी जोड़ देंगे, आप उनको वसूली से भी जोड़ देंगे, तो ये सारी चीजों को जब आप उनके साथ जोड़ देंगे तो दो चीजें होंगी कि या तो वो जो है वो आराम नहीं कर पाएंगे, और या आराम करेंगे तो उससे पैसा बनाएंगे, किसी पे अंडो इन्फ्लुएंस करेंगे, और तमाम आपको मिलेगा कि न्यायप्रिय चीजों को की जगह पे जब वर्दी के पास शक्ति न्याय करने की आप दे देंगे तो वहां अन्याय शुरू हो जाता है। क्योंकि वर्दी के अंदर जो रोग होता है वो न्याय से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जिला अधिकारी को उसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है और उसी हिसाब से वो निस्तारण अपने यहाँ करता है, चाहे वो 151 के मामले हो, चाहे 107-16 के मामले हो, या उत्ताप के मामले हो, जिनपे अर्ध न्यायिक कार्य निष्पादित करते समय एक कोर्ट की तरह भांति जो है वो जिलाधिकारी या एसडीएम काम करता है। वही अब कमिश्नर को करना पड़ेगा, और कमिश्नरेट क्या करेगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तब से ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि सिस्टम पर क्यों ऐसा भरोसा कर रहे हो। ना आप पुलिस के बल बढ़ा रहे हो, ना उसका आधुनिकीकरण कर रहे हो, ना आप उसके अंदर किसी एक्ट में संशोधन कर रहे हो, तो आप कैसे अपराधियों पे लगाम लगा दोगे केवल कमिश्नरेट घोषित कर देने से। ठीक है, कृष्णमोहन पांडे से जवाब ले लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे, प्रदेश में व्यवस्था है बेहतर पुलिसिंग की, पुलिस की नई भर्तियां निकालने की, लोगों के पास पुलिस के पास यूपी में मैन पावर कम है उसे बढ़ाने की, नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने की, तभी तो आप अपराधियों को पकड़ पाएंगे। कमिश्नरेट बनाने से क्या होगा? समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है सर। देखिए, जहां तक हमारे भाई का सवाल है कि इन्होंने कहा कि मतलब पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त करना हम कर रहे हैं, हमने वैकेंसियां की हैं और आने वाले समय में वैकेंसी करने जा रहे हैं, पुलिस की बड़े स्तर पर भर्ती करने जा रहे हैं। पुलिस सुधार की बात है तो पुलिस में जो भी नवीनतम सुधार हो सकते हैं, रोज नवीन सुधार किए जा रहे हैं और पुलिस को ट्रेन रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज के परिदृश्य में, आज के माहौल में ट्रेंड किया जा रहा है, परंतु आपके मस्तिष्क में वो चीजें दिखाई दे रही है क्योंकि आप अगले अप्रैल से आज जब पुलिस ट्रेंड होगी, जब इन लोगों को पकड़ती है तो आपके मस्तिष्क में आता है कि आप हमारे पार्टी के लोगों पर कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, एनसीआरबी का डाटा बड़ा है तो इसलिए बड़ा है क्योंकि छोटे से छोटे अपराध भी रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे छोटी भी घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब अपराध रजिस्टर होते हैं, परंतु आप ही की सरकार में एक मंत्री जो कि रेप का चार्ज था वो मुख्यमंत्री के साथ घूमता था, हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज होती थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी हुई थी। इस बात को उत्तर प्रदेश बोला नहीं है। नहीं, कपिल श्रीवास्तव इस बात को मानेंगे कि 2017 के बाद से कानून व्यवस्था में सुधार आया उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से माफियाओं की कमर टूटी है, अपराध पर नकेल कसी गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के घर पर बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है, इस पर अपराध का ग्राफ तो नीचे गया है। कपिल श्रीवास्तव, इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेलों में बंद है। ये एक एक करके एग्रेसिव नहीं होंगे हम कृष्णमोहन पांडे, आराम से बात करेंगे। कपिल श्रीवास्तव, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 2017 के बाद से जब से योगी की सरकार प्रदेश में आई है, जब से अपराध पर नकेल कसी गई है कि नहीं कसी गई? अगर वर्दी के पास न्याय करने की शक्ति दे दोगे, कमिश्नरेट में न्याय करने की भी शक्ति आती है, क्योंकि 107-16, 151 में मेरे भाई, अभी हो सकता है कमिश्नरेट सिस्टम को आप ना समझते हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आपके योगी जी भी नहीं समझते, पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैसा प्रशासनिक अधिकारी अपने पर से हटाना चाहते हैं और पुलिस पर अपनी भार अधिरोपित करना चाहते हैं, वो वही काम कर रहे हैं। नहीं ऐसी इस बात को समझो। आप अपने मन मस्तिष्क में ऐसी व्यवस्था बना के बैठे हुए हैं कि यदि वो निर्कुश हो जाएंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, परंतु जो चार जिलों का, 4 महानगरों का जो बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस कमिश्नर इतना अच्छा है तो पूरे प्रदेश में लागू कर है और उसको पता है कि लाल फीताशाही अब नहीं रहेगा, अब किसी के कहने पर कोई आदेश नहीं रुकेगा। यदि उस पुलिस को निर्णय जो लेना है बेहतर ढंग से प्रशासन चलाने के लिए तो निर्णय लेगी। कपिल श्रीवास्तव, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए।
अब मेरा सवाल सुन दोनों में लीजिए। भारी अंतर होता है। Please। बार बार आपको समझा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। अंतर पता है। लेकिन आप एक-एक समझने करके। को तैयार नहीं कपिल हैं श्रीवास्तव, मुझे। मेरा सवाल मैं सुन भी लीजिए। आगे न्याय कार्य अलग होता है, पुलिसिंग अलग कार्य क्या होता है। विपक्ष, अपराधियों कपिल की श्रीवास्तव रोकथाम सुन तो और लीजिए पकड़ सर। के लिए सर, अर्ध वरिष्ठ न्याय कार्य प्रवक्ता है करने सर वाला आप। व्यक्ति नहीं होता है, इसीलिए सर, मजिस्ट्रेट अर्ध न्याय कार्य मुझे तो करता सुन है। लीजिए, एंकर मैं हूं अब सर। गोली चलाने से लेकर लाठीचार्ज तक का पावर जो है वो एसडीएम और डीएम को आप ही बन लेकर जाइए के एंकर। किसके हाथ में किया गया? पुलिस के हाथ में किया गया। पुलिस जो आप कमिश्नरेट सिस्टम लेकर के आ रहे हो, कल जब आप सरकार पे जाओगे ना तो आप पे भी वैसे ही लाठी गिरेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। आप इस बात को समझो जो मैं कह रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव, सरकार ये कह रही है, एक सेकंड, कृष्णमोहन पांडे मैं आपके पास आऊंगा, कृष्णमोहन पांडे आपके पास आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव सर, सरकार ये कह रही है कि जब से हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, हमने अपराध पर नकेल कसा है, माफियाओं की कमर तोड़ी है, बुलडोजर एक्शन लगातार हुआ अपराधियों के घर से, उनके अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। क्या इस बात को विपक्ष नहीं मानता? सरकार की ओर से दावा किया जाता है, तब हमने वीडियोस भी दिखाए, तस्वीरें भी दिखाई हैं बुलडोजर की किस तरह से कार्रवाई माफियाओं के यहां पर की गई है। इंडिया वॉइस ने तस्वीरें दिखाई हैं। शिवम भाई, हम एक बात करें, इनके देवमणि द्विवेदी जी हैं जो सुल्तानपुर के विधायक, उन्होंने 80 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट दी थी जिसमें इनके पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें ब्रजेश सिंह भी शामिल है, हाँ, जो कि दाऊद इब्राहिम ग्रुप के शार्प शूटरों में से एक थे। 80 केस उनपे हैं, 302 और 307 और इस तरीके की अपराध। हाँ, ऐसे ही विनीत सिंह भी, ऐसे ही धनंजय सिंह भी और तमाम नेता हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि उनके घर बुलडोजर नहीं जा रहा है और अजय मिश्रा टेनी के यहाँ भी नहीं जा रहा है, जिसने 4 लोगों की हत्या करा दी और आज भी उसको आदरणीय मंत्री बनाए हुए हैं, जिनके 23 सितंबर सन 2021 को उकसावे पे ही ये कार्रवाई हुई थी। उनके पुत्र ने थार गाड़ी याद करिए चढ़ा दी थी और हत्या कर दी, आज वो जेल में है। लेकिन उनके पिताजी क्यों जेल में नहीं? क्योंकि उकसाने की कार्रवाई तो उन्होंने ही की थी कि हम 5 मिनट में उठा देंगे। तो इनसे आप उम्मीद मत कीजिए कि ये कोई न्याय करने के लिए बैठा रहे। ये लोग शासन चलाना नहीं जानते। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे ये भाई है, भाई हमारे, अगर तुमको लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम है कमिश्नरेट सिस्टम और इसको करने से आप अपराध रोक लोगे, तो पूरे प्रदेश में लागू कर दो ना। क्या जरूरत है 2-4 जिलों पे लागू करने? 2 जगह आप लागू करके देख लिए ना, लखनऊ और नोएडा में, उसके बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिली। शिवम भाई ने भी बताया कि नोएडा में पहले से अपराध बढ़ा है। आप सरकारी आंकड़ों में अगर मौसम आप गुलाबी रखोगे तो वो आंकड़े हमेशा ही किताबी रहेंगे, उसका लेना देना कोई हकीकत की चीजों से नहीं है। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं कि अर्ध न्यायिक कार्य जो मजिस्ट्रेट करता, अगर उसकी शक्ति आप पुलिस को दे दोगे तो 2 चीज होगी। एक तो ज्यादा काम की वजह से पुलिसिंग सिस्टम खराब हो जाएगी, तो वो अपराधियों पे नकेल कम कस पाएगी क्योंकि उसका काम बढ़ जाएगा। डुगडुगी पिटाने से लेकर के कब्जा करवाने तक और कब्जा करवाने से लेकर मकान भवन ध्वस्त कराने तक, 107-16 में शांति के बांड भरवाने से लेकर के 151 के चालान को निपटाने तक और उत्ताप के कार्यक्रमों को देखने तक का काम उनको करना पड़ेगा। कहाँ लाठीचार्ज का उनको आदेश देना है, कहाँ गोली चलाने का आदेश देना है, ये सब पावर आप उनको देने जा रहे हैं। राजीव ओझा से जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा सर। मैं आपके पास आऊंगा कृष्णमोहन पांडे आपके पास आऊंगा। राजीव ओझा सर अभी आए, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, 3 नई कमिश्नरेट का गठन कर दिया है उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट ने। आ रहा हूं कृष्णमोहन पांडे, आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए। राजीव ओझा सर, 3 नई कमिश्नरेट बनेंगी, अब बन गई हैं उत्तर प्रदेश में। अब आपको क्या लगता है, पहले 4 कमिश्नरेट थी, अब 3 नई ऐड हो गई, यानी कि टोटल 7 कमिश्नरेट हो गई उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कमिश्नरेट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कोई फेरबदल नहीं होने वाला, कानून व्यवस्था एकदम बेहतर स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि इन नई 3 कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने में उत्तर प्रदेश में और सहूलियत मिलेगी? जो एक करके शुरू में लखनऊ और नोएडा में किया गया, तो असल में जब उसकी सफलता को देखा गया और उसमें पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ी है, तभी वो बाद में अब टोटल 7 कमिश्नरेट बन गए और ये एक अच्छी पहल, अच्छा प्रयास है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो उनको तो राम राज्य जब तक नहीं आएगा, मतलब 0 अपराध नहीं हो जाएगा तब तक वो असंतुष्ट रहेंगे। ठीक है, अच्छी है, लोकतंत्र में आलोचना करनी चाहिए, लेकिन जो दिशा में अगर पुलिस को सुधारने में एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और उस विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अब लखनऊ में बहुत अच्छे ढंग से अपराध को, अब 0 तो नहीं हुआ है, लेकिन अपराध को नियंत्रित किया गया है। कमिश्नरेट के बनने से पुलिस के पास
अधिक अधिकार होते हैं, त्वरित कार्रवाई में सहूलियत होती है, एक्शन लेने में आसानी होती है, रेड टेपिज्म खत्म होता है। तो ये सब चीजें एक एक करके, और जो अब जैसे प्रयागराज में तो बहुत जरूरत थी, अब कुंभ आने वाला है, और उस गाजियाबाद में बहुत जरूरत थी, तो अब ये तो सरकार तय करेगी ना कि कहाँ पहले व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे से जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि आप कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने लोगों पर तो कार्रवाई नहीं करते। अजय मिश्र टेनी अब तक बाहर घूम रहे हैं, देखिए किस तरह से उन्होंने, उनके बेटे ने वहां पर लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया था। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप क्यों लगते हैं बीजेपी पे सर? ऐसी नौबती क्यों आती है कि आरोप लगाए विपक्ष? अभी ये प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं क्या बोलूं। अब पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अपराध पुत्र ने किया और दोषी उसका पिता बनाया जाएगा, जिसमें उसका बाप जाएगा। की कार्रवाई जिस समय वो घटना हुई, ये उकसावे की घटना थी कि वो व्यक्ति उकसावे और ललकारने की कार्रवाई उन्होंने जान बचाने के चक्कर में वो लोग FIR कराई और FIR करा के हमने जेल भेजा, हमने FIR करा के जेल भेजा। अरे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे भाई अपराध करने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ हमें अवसर सुनिए, ये अंतर था हमारे और इनके चरित्र में। दूसरी बात मैंने कहा कि देवमणि त्रिवेदी के ने दिया। साहब, उत्तर प्रदेश में जितने अपराध किसी भी धर्म का सुनिए, यदि हमारी सरकार में अपराध सुनने का काम कीजिए, आपकी सरकार की सारी चीजें खोल के रख दे रहे हैं और उसका घर बुलडोजर की। अरे महाराज सुन तो लीजिए, आपने कहा ना कि मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूं, तो क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति उकसाता है, ललकारता है, तो वो उस धारा का मुलजिम होता है जिस धारा में वो अपराध किया गया। भाई साहब, मैं भी अधिवक्ता हूं, की धारा षड्यंत्र की लगती है, क्योंकि षड्यंत्र टेनी का था, अजय मिश्रा टेनी का जो अपराध हुआ और क्रियान्वयन किया था। जैसे आप किसी को अपराध पैसा दे दें कि जाकर के हत्या कर देना, अब पैसा देने वाला भी उसी हत्या के धारा का दोषी होता है। वो भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा टेनी उकसाने के दोषी है किसी व्यक्ति और आज के पुलिस ने जानबूझ करके उनको नहीं लिया। दायित्व देखकर अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जनता के सामने किसी के उसको जेल भेज दे, बहुत दुख दर्द हो रहा है, न्याय की बात करते हैं। अगर आप न्याय के साथ खड़े होते तो आज आपको ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आप तो अपराधी है तो जेल जाएगा, और यदि किसी ने कोई अपराध नहीं किया तो उसको कोई नहीं भेज सकता है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता के सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो उसमें बुलडोजर चलेगा, उसको रोक नहीं सकता है, उसको बुलडोजर भी चलेगा, वो संपत्ति जब्त भी होगी। और मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की सरकार समझाएगा, धन से खर्च करके बिल्डिंग बनेगी और गरीबों को मकान दिया जाएगा। ये तो बहन बेटियों पे तेल मालिश करने वालों के ऊपर से मुकदमे उठा लेते हैं। ये 11 उन लोगों को छोड़ देते हैं जो बलात्कार के दोषी होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही उत्तर प्रदेश का जहाँ बच्चियां रात से शाम को घर से निकलने से डरती थी, एक भी नहीं है। ये सपा की सरकार है। रात को बच्चियां सुरक्षित नहीं है, रात को व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अंधेरे होने से पहले घर को लौट जाता था। उत्तर प्रदेश है जहाँ आपने 750 दंगे कराए, आपने कैराना हो या कासिमाबाद, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पलायन कराया आपने। आपकी सरकार में ठीक है, कपिल श्रीवास्तव सर ये बताइए, कपिल श्रीवास्तव ये बताइए, जहां जहां सरकार को लगेगा कि हमें कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पे लागू करना है, वहां सरकार कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी। सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली होती है। लगता है कि अब प्रयागराज में अपराध बढ़ रहा है, प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की। तो इसके लिए क्या समाजवादी पार्टी से सजेशन लेने जाए सरकार? बीजेपी पूछ रही है। नहीं, कतई आपको विपक्ष होता कौन है, बल्कि ये पूछिए कि विपक्ष होता कौन जी, क्योंकि जनता ने हमें आईना दिखाने के लिए तो बैठाया नहीं है। हमारे अपने विधायक तो 115 चुन के आए नहीं, कुनबे के 125 आए नहीं। हाँ। उनका तो कोई काम ही नहीं, उनकी पार्टी हार गई तो हटाओ उनको, जरूरत क्या विधानसभा सत्र चलाने की? अरे गजब की बात है। मैं तो एक बात ये पूछ रहा हूं कि कम से कम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए।
मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस को कौन से अधिकार पुलिसिंग सिस्टम में नहीं मिले? देश की जनता को आप लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं ओझा जी के भी सामने अपनी बात रख दूं, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, इसलिए विधि को समझता हूँ, इसलिए विधि से बात करना चाहता हूँ। हम अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहते और हम सरकार की वाहवाही कर देंगे जिस दिन आप अपराध का अल्पीकरण जो है पुलिस कमिश्नरेट लागू करने से कर दीजिएगा। देखिए अब ये जानबूझ करके बोल रहे हैं ताकि हम बोल लेना। सोनी भाई देखिए हमारे एक एक करके बात रख लीजिए कृष्ण पांडे, मैं आपके पास आऊंगा, वर्ष से हटाइए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। अब मेरी बात सुन लें। जी जी जल्दी से किया गया, हमको उत्तर देने दें। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पुलिसिंग सिस्टम जो पूरे प्रदेश में लागू है उससे कमिश्नरेट सिस्टम में सिर्फ इतना अलग होता है कि कमिश्नरेट सिस्टम में जो अर्ध न्यायिक कार्य हमारे डीएम या एसडीएम करते हैं उसको करने का अधिकार ठीक है। चलते चलते एक आखिरी कमेंट राजीव ओझा सर के पास जाऊंगा मैं। राजीव सर, कमिश्नरेट सिस्टम ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, अच्छी बात है, होना चाहिए, और भी जो शहर हैं जिले हैं वहां भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए जहां अपराध का ग्राफ ज्यादा है। लेकिन सर इसके साथ साथ आपको क्या लगता है बेहतर पुलिसिंग के लिए भी सरकार को आगे कदम उठाने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, पुलिस के लिए मैन पावर पुलिस के पास कम है उसके लिए भी कदम उठाने चाहिए? अभी तो पुलिस में एकदम इंटरपोल की तरह काम कर रही है, इसमें बहुत कमियां हैं और क्रमशः उसको सुधारा जा रहा है और अब तकनीक का भी प्रयोग हो रहा है और तकनीक के प्रयोग से बहुत मदद मिल रही है अपराधियों को पकड़ने में, उनके सर्विलांस में बहुत मदद मिल रही है। अच्छा एक बात देखिए, अभी पूरा देश इस समय वो श्रद्धा हत्याकांड से हिला हुआ है। लखनऊ में भी निधि गुप्ता हत्याकांड हुआ, 3 दिन के अंदर पुलिस ने अपराधी को न सिर्फ पकड़ा बल्कि वो लंगड़ाते हुए इस समय हवालात में है। तो सुधार हो रहा है और नई तकनीक और नई पुलिसिंग की जो प्रणाली है वो लागू की 1977 के बाद जो सिफारिशें की गई थी धीरे धीरे लागू की जा रही है और पुलिस को इफिशिएंट बनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन पुलिस को का मनोबल तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए और जो कमियां हैं वो उजागर करे, बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे साथी लखीमपुर की बात कर रहे थे तो वो सब जुडिस मामला है, उसमें अदालत तय करेगा, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है सर, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया राजीव सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिश श्रीवास्तव जुड़े थे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कपिश जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।